ओके बेटा, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी दूसरी क्लास है। तो हमने पहली क्लास में कुछ बेसिक्स देखा था कि कैसे हम ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने वाले हैं, कैसे हम चैट सेक्शन में मैसेज करते हैं, कैसे हम पोल सेक्शन में जाकर उत्तर देते हैं। और जैसे कि आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, कक्षा 9 के में कौन से विषय को पढ़ रहे हैं, हम गणित विषय को पढ़ रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक पार्ट से हम इसको कर रहे हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि आज कुछ नए बच्चों ने ज्वाइन किया हो, तो उसको मैं बता देता हूं कि किस किस तरीके से हम वर्क करने वाले हैं। जल्दी से मैं बता देता हूं आपको। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, वो कौन सी है? अवंती। जिसमें अवंती क्या कर रही है, एक प्रोग्राम चला रही है नीव, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना है और सभी जो मैथ्स के कंसेप्ट है आपके 9th क्लास से रिलेटेड, उसको आपको कवर कर लेना है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको समय बता देता हूँ। आपका जो टाइम टेबल रहने वाला है, कल भी मैंने आपको बताया था, लेकिन कुछ नए बच्चे हो सकते हैं जिनको ना पता हो, तो वो इस चीज़ को नोट कर लें कि आपकी जो क्लासेस होने वाली है, ठीक है, वो कब होने वाली है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर आपका टाइमिंग जो है, वो टाइमिंग क्या है? 8:30 आपका टाइमिंग है। ठीक है। 8:30 से कहाँ पर आपका टाइमिंग होगा? 9:30 तक आपका टाइमिंग होगा। ठीक है। सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आपकी क्लासेस होगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ठीक है। सप्ताह में सिर्फ 3 दिन और 1 ही घंटा आपकी क्लास होगी, 8:30 से 9:30 बजे तक। ठीक है। जो बच्चा नया है वो इसको नोटबुक में लिख ले, ताकि आपको याद रहे कि आपकी क्लासेस कब कब होने वाली। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ जो कल मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे आपको करना है। जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो ये दो ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। एक माइक का ऑप्शन आता है, एक कैमरे का ऑप्शन आता है। इन दोनों ऑप्शन को आपको बंद रखना है। बंद रखना है बिल्कुल, जब तक आपको बोला ना जाए। क्योंकि क्या होता है, अगर ये आपका ओपन रहता है तो हमारा जो साउंड है वो ठीक नहीं जा पाता है आपके पास। ठीक है। तो इसको आपको बंद रखना है। ये पहली स्क्रीन पर मैंने आपको बताया। ये दूसरी स्क्रीन है। दूसरी स्क्रीन पर देखेंगे आप, क्या करेंगे कि ये 3 डॉट आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इस ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, इन कॉल मैसेज। इसमें आपको क्या कर लेना है कि जो भी डाउट है आपका, या जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी सवाल पूछते हैं, वो आपको टाइप कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको आपके डाउट को क्लियर कर लेना है मैसेज में टाइप कर कर। ठीक है। चलिए आगे हमारे पास ये थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन में थर्ड जो स्क्रीन है उसमें आपको क्या करना है कि ये एक्टिविटी का आपको सिंबल दिख रहा है, लास्ट ऑप्शन है एक्टिविटी का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरीके से पोल आ जाता है। इस पोल का हम यूज कहाँ पर करते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ठीक है। तो मल्टीपल जो चॉइस जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास, उसमें क्या करना है आपको? यहाँ पर सही उत्तर देना है, सही उत्तर पर टिक करना है और वोट कर देना है। ये फोर्थ स्क्रीन है आपका। ठीक है। तो ये चीजें हमने कल भी देखा था, आज मैंने फिर से एक बार आपको बता दिया है। चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। तो कल की जो पहली क्लास थी हमारी, हमने पहली क्लास में क्या सीखा था? हमने सीखा था, कुछ पहाड़े सीखे थे। ठीक है। पहाड़ों के बारे में सीखा था, पहाड़ों का आधार सीखा था कि कैसे हम पहाड़े बनाते हैं। फिर हमने सीखा इवन नंबर, ठीक है, और ओड नंबर, सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या की अगर बात करते हैं तो मैंने बोला कि जो 2 से विभाजित हो जाती है, या फिर ये जो नंबर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 5 नंबर मैंने लिखे हैं, इनको हम इवन नंबर बोलते हैं। या फिर जिस भी संख्या के लास्ट में ये संख्या आती है वो इवन नंबर होते हैं, सम संख्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि 430204, तो ये कैसा नंबर है? चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे आप। कैसा नंबर है ये? चैट बॉक्स में क्या जाएंगे। सर? क्या ये सर? बेटा म्यूट रखेंगे अपने आप को। मैंने पूछा आपसे कि ये कैसा नंबर है, सम संख्या है या फिर विषम संख्या है? सम संख्या है या विषम संख्या है? इवन नंबर है या फिर ओड नंबर है? सम संख्या है। वेरी गुड। क्यों है ये सम संख्या? क्योंकि हमारा जो लास्ट वाला नंबर है, चार है। हाँ 4 है, जो कि क्या होती है? सम संख्या होती है।
ठीक है, ये चीजें हमने देखी थी। अभी हम विषम संख्या की बात करते हैं, तो जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती है, 2 से नहीं कटती है, उसको हम विषम संख्या बोलते हैं। जो कि हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, इन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं, क्योंकि ये संख्याएं 2 से नहीं कटती। ठीक है, और ये संख्याएं अगर किसी संख्या के लास्ट में आती है तो वो भी क्या होती है, विषम संख्या होती है। जैसे मैंने लिखा 41029, तो ये कैसी संख्या है, चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे जल्दी से। ये सम संख्या है या विषम संख्या है, इवन नंबर है या ओड नंबर है ये। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। तो ये कैसा नंबर है, और ओड ये नंबर। ऑड नंबर है। ऑड नंबर है। वेरी गुड, आपको म्यूट ही रखना है और अपना आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है। ठीक है, ध्यान ठीक रखेंगे है। आप। चलिए, तो आगे देखते हैं, हम आगे आ जाते हैं। हमने ये कल भी देखा था कि पहाड़ों का आधार, पहाड़ों का आधार कैसे देखा था हमने, कि यहाँ पर पहाड़ा लिखा है 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4। या तो हम 2 दूनी 4 करें, या फिर हम बोलते हैं कि 2 को 2 बार जोड़ते हैं तो 4 आ रहा है ना। 2 को 6 से गुणा करें तो 12, या फिर हम क्या करें, 2 को 6 बार जोड़ देते हैं तो 12। बेटा किसी का माइक ऑन है उसको बंद रखेंगे। जितेंद्र के नाम से जो ज्वाइन हुआ है बच्चा, उसको बंद कर लेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये 12 हमारे पास आता है जब हम 2 को 6 बार जोड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं, बेटा फिर से आवाज कम करवा। निशा, निशा हेलो। नाम, हाँ हेलो निशा, बेटा माइक बंद करेंगे अपना। हाँ, क्लास बहुत डिस्टर्ब हो जाता है अगर आपका माइक ऑन रहता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका माइक बंद रहे। अच्छा, आपका माइक ऑन है अभी भी, आपको बंद करना है, म्यूट करना है अपना माइक। बेटा अगर आपका माइक म्यूट नहीं होता है तो मैं क्लास से लेफ्ट करूंगा आपको, क्लास से लेफ्ट करने वालों में आपको। ये निशा आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या? सर चलिए नमस्ते छोड़िए सर। उस, हाँ हेलो नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। बोलिए। सर एक किसी का अर्जेंट कॉल आ रहा है, मम्मा को दे सकती हो कॉल? हाँ दे दीजिए। चलिए, तो आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि 2 की गुणा अगर 8 में करते हैं या फिर 2 को 8 बार जोड़ते हैं तो 16 हमारे पास आता है। ठीक है, ये हमने चीजें सभी पहली क्लास में सीखी थी। अभी 5 के टेबल की अगर बात करते हैं तो 5 का टेबल भी हमें क्या करना है, 5 की गुणा अगर हम 1 में करें तो 5 आएगा, 5 की गुणा अगर 2 में करते हैं तो 10। इस तरीके से हम टेबल लिखते हैं। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं कि 5 को अगर 2 बार जोड़ देते हैं तो 10 हमारे पास आता है। ठीक है, तो बार बार जोड़ने से हम टेबल को बना सकते हैं एक ही संख्या को। दूसरा तरीका क्या है कि आप 5 को 5 में जोड़ देते हैं, फिर भी हमारे पास टेबल बन जाता है। फिर से अगर हम 5 जोड़ देंगे फिर से हमारे पास टेबल बन रहा है। ऐसे करके हम टेबल को बना सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज बेटा निकल कर आती है सामने, क्या कि एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गुणन बोलते हैं। तो उस विधि को हम क्या बोलते हैं, गुणन बोलते हैं। इसका मतलब क्या कि अगर एक ही नंबर को हम बार बार जोड़ें, एक ही नंबर को अगर हम बार बार जोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गुणन। अभी कितनी बार मैं जोड़ रहा हूं, यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार मैं जोड़ रहा हूं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, 3 की गुणा कर रहे हैं 7 में। ठीक है, तो 3 को 7 बार अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 21। या फिर 3 को 7 से अगर हम गुणा करते हैं तो भी हमारे पास आंसर कितना आता है, 21 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का मान कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है क्या कि 5 को अगर मैं 3 बार जोड़ता हूं या 5 को मैं 3 से गुणा करता हूं तो हमारा आंसर दोनों केसेस में क्या होगा, बराबर होगा। 5 को 3 बार जोड़ना और 5 को 3 से गुणा करना बराबर है। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं।
मैंने लिखा यहाँ पर 7 को कितनी बार लिखा है मैंने? 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखा है। तो 7 को 6 बार जोड़ना या 7 की 6 से गुणा करना, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, जिसका आंसर क्या है? 42। अभी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे जाकर, ये चीजें समझ में आई आपको? यस करेंगे अगर समझ में आया है तो। यस, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में जाकर, सबको समझ में आया है तो वाई लिखेंगे और नहीं समझ में आया है तो नो लिखेंगे। ये नो लिखा है कुमार किशन। बेटा क्या समझ में नहीं आया है आपको? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जितेंद्र आपने जो कोई? लास्ट उदाहरण समझा ना 7 वाला, वो मुझे थोड़ा सही से समझ में नहीं आया, आप एक बार फिर बता दीजिए। हाँ देखिए बेटा, मैंने क्या बोला कि 7 को अगर आप 6 बार जोड़ते हैं, 7 को अगर आप कितनी बार जोड़ते हैं? 6 बार जोड़ते हैं, या फिर आप क्या करते हैं? 7 को 6 से गुणा करते हैं, तो दोनों ही केसेस में आंसर कितना आएगा? 42 आएगा, मतलब कि बराबर आएगा। अभी समझ में आया है तो चैट सेक्शन में यस लिखेंगे। यस सर। चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं हम। ठीक है, ये पहाड़े हमने देखे थे, है ना? पिछली क्लास में भी देखे थे कि 3 का पहाड़ा हम कैसे करते हैं? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, या फिर हम 3 को कितनी बार ऐड करेंगे? 3 बार ऐड करेंगे। ठीक है, 4 का टेबल भी आपने देखा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, या फिर आप 4 को कितनी बार जोड़ सकते हैं? 3 बार जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा पहाड़ों का क्या था? आधार था, पहाड़ों को बनाने का आधार। तो इस तरीके से आप पहाड़े बना सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये पहाड़े हैं, जिसने कल स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, या फिर सबके लिखे होंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी हम अभ्यास पर आ जाते हैं। ठीक है, कि हमने पहाड़े देख लिए हैं, अभी हम उसका अभ्यास करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सभी को चैट सेक्शन में जाकर इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करना है चैट सेक्शन में जाकर। चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे सभी। यस, 3 की गुणा अगर आपको 6 में करना है तो आंसर कितना आता है? सभी को आंसर लिखना है। वेरी गुड। तो कितना आ रहा है हमारे पास? 18 आ रहा है। मतलब 3 की अगर गुणा 6 में करेंगे तो 18, या फिर 3 को आप 6 बार जोड़ देते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, जल्दी से इसका आंसर लिखेंगे। वेरी गुड, आने लगे हैं आंसर। तो 4 अट्ठे 32। वेरी गुड, तो कितना आंसर होगा? 32 आंसर होगा। ठीक है, 4 की गुणा आप 8 में करें फिर, या फिर आप बोल सकते हैं कि 4 को आप कितनी बार जोड़ेंगे? 8 बार अगर जोड़ देते हैं तो आपका आंसर कितना आता है? 32 आता है। ठीक है, चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। थर्ड क्वेश्चन पर आने से पहले ही सबके आंसर आ गए हैं, मतलब कि सबको समझ में आ रहा है। तो ये क्या है? आंसर क्या होगा? 2 सत्ते 14, या 2 को आप 7 बार जोड़ेंगे। ठीक है, 7 बार आप 2 को जोड़ेंगे तब आपका आंसर कितना आएगा? 14 आएगा। फोर्थ का आंसर करेंगे। वेरी गुड, सबके आंसर आ गए हैं। फोर्थ का भी आंसर कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। 4 4 जा 16, 4 चौक 16। ठीक है, या फिर 4 को आपको कितनी बार जोड़ना है? 4 को आपको 4 बार जोड़ना है। लास्ट आंसर बताएंगे, लास्ट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 5 गुणा 9। वेरी गुड, कितना होगा? 45 होगा, या फिर 5 को आप कितनी बार जोड़ सकते हैं? 9 बार जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है सभी को? वाई लिखेंगे अगर ये चीजें सबको क्लियर है, सबको समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, और नहीं समझ में आया है तो नो लिखेंगे। वेरी गुड, चलिए तो नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये सभी के आंसर थे हमारे। तो अभी आपको स्क्रीन पर है ना एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उस क्वेश्चन का आपको क्या करना है? उस क्वेश्चन का आंसर आप है ना किस में देंगे? चैट बॉक्स में देंगे। वो सॉरी, चैट बॉक्स में नहीं देंगे, किस में देंगे? पोल सेक्शन में देंगे। चैट सेक्शन में आपका बंद कर दूंगा, चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में जाकर अपने आंसर को देंगे। सभी बच्चों को आंसर देना है, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। जब तक आप सभी बच्चे आंसर नहीं करेंगे आपकी क्लास आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सबको आंसर करना है। अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबका आंसर सही आना चाहिए। सर हमने कर दिया। हाँ, वेरी गुड, जिसने कर दिया है सर हमने भी कर हमने दिया भी है। कर वेरी गुड, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आंसर आ गए हैं सबके। अपने माइक को म्यूट रखेंगे। हाँ, अभी ठीक 8 है, बच्चों, मैंने कर दिया। वेरी गुड बेटा, आपको म्यूट रखना है, मैंने देख लिया है, सबके आंसर आ रहे हैं। अभी सिर्फ 9 ही बच्चों ने आंसर करा है, एक बच्चे ने उत्तर गलत किया है इसका। अभी 2 बच्चों के उत्तर गलत आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ बच्चों के उत्तर गलत आए हैं, हम उसको समझेंगे। तो अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद करने वाला हूं, तो जो रह गया है वो पोल सेक्शन में उत्तर दे दीजिए जल्दी। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अभी मैंने आपका पोल सेक्शन बंद कर दिया है। अभी चैट सेक्शन को मैंने ओपन किया है, जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकता है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 1 गुणा 1278। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, अगर आप 1 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ही नंबर आता है, वो ही संख्या आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका आंसर होगा 1278। 1278। तो 1 में आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बोला 10000201, तो वही नंबर आएगा, मतलब कितना आएगा, 10000201। ठीक है, ये चीजें सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आया। जिन बच्चों ने उत्तर गलत किया था पोल में, उनको समझ में आया कि 1 से किसी भी संख्या की अगर गुणा करते हैं तो वो ही संख्या आती है। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आया होगा। चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया है, चैट सेक्शन में आप उत्तर नहीं देंगे, आप पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में जाने के बाद अपना उत्तर करना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा डैश संख्या आती है। मल्टीप्लाई 2 बाय एनी नंबर ऑलवेज गिव्स डैश नंबर। जल्दी से बताएंगे क्या उत्तर होगा, अपना पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। अभी सिर्फ 4 ही बच्चों का उत्तर आया है मेरे पास, जब तक सभी बच्चों का उत्तर नहीं आएगा ये क्लास आगे नहीं जाएगी। ठीक है, ओल्ड संख्या सर। बेटा बोलना नहीं है आपको, पोल सेक्शन में उत्तर देना है जाके। बेटा मैं बार बार हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ आपको, अपने आपको म्यूट नहीं करना है, अनम्यूट नहीं करेंगे जब तक आपको ना बोला जाए। किसी का क्वेश्चन है क्या, निक्को नाम से जो ज्वाइन हुआ है क्लास में, उसने हैंड रेज किया है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। जिसका अगर डाउट है तो वो अनम्यूट कीजिए अपने आप को, जो हैंड रेज कर रहे हैं। पर मुझसे गलती से ये ऑप्शन लग गया, लेकिन आंसर सी था उसका। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी सर, बच्चे आंसर। हेलो बोलिए। सर। हाँ बोलिए। सर बोलो, मुझे आंसर कहाँ है, मुझे पता नहीं है, बताना एक बार। आपको पोल सेक्शन में जाना है, आपको 3 डॉट नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, 3 डॉट दिख रहा है यस आपको, सर, यस सर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटी। एक्टिविटी एक्टिविटी का, हाँ, नहीं सर, नहीं दिखा रहे हैं एक्टिविटी का आंसर। एक्टिविटी का नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी आपका चैट सेक्शन ओपन कर देता हूँ। ठीक है, 5 सेकंड के बाद ठीक है फिर सर, आप वहाँ पर आंसर कर देना। ठीक ठीक है, है सर। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, मैं अभी बंद कर दे रहा हूँ ये, और चैट सेक्शन आपका खोल दिया है मैंने, अब वहां पर जाकर आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर होने वाला है। बोला गया कि 2 से अगर आप किसी भी नंबर को गुणा करते हैं, किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो क्या आता है। वेरी गुड, आंसर सही आ रहे हैं बच्चों के। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 से अगर किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 26 आ रहा है। 2 की गुणा
13 में करा तो 26। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारे पास एक सम संख्या आ रही है। 2 की गुणा अगर 7 में कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। 2 की गुणा अगर 5 में कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक सम संख्या आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी नंबर को गुणा करते हैं 2 से तो एक सम संख्या आती है। 2 की गुणा किसी भी नंबर से करते हैं तो क्या आती है, एक सम संख्या आती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, मतलब कि सम संख्या इवन नंबर। ठीक है, चलिए अभी किसी ने हैंड रेज किया है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अनम्यूट करके अपने आप को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट आ जाते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे जीरो के पहाड़े की, जीरो के टेबल की। ठीक है, तो जीरो के टेबल अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, 0 गुणा 1 0, 0 गुणा 2 तो 0, 0 गुणा 3 तो 0। मतलब क्या कि 0 को अगर आप एक बार जोड़ते हैं तो 0 आएगा, 0 को अगर आप 2 बार जोड़ते हैं तो 0 आएगा, 0 को अगर आप 3 बार जोड़ते हैं तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 0 को अगर आप कितनी बार भी जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यही यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, 0 को अगर हम जोड़ते जाते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 0 आता है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो इससे ही रिलेटेड एक बात आपको याद रखना है, एक नोट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। मतलब 0 से अगर किसी भी संख्या को आप गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर, मैंने ये संख्या यहाँ पर लिखी है, बताइए क्या आएगा 0 से यहाँ पर गुणा करने पर, क्या आने वाला है। चैट सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे सभी बच्चे, कितना आंसर आएगा आपका। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं और सबका आंसर आ रहा है 0। वेरी गुड, तो इसका मतलब हुआ कि 0 में आप किसी भी नंबर की गुणा करते हैं। मैंने बोला मैं गुणा करता हूं मैंगो, ठीक है, तो मैंगो की अगर गुणा करी है मैंने तो कितना आने वाला है, चैट सेक्शन में बताएंगे आंसर, 0 आएगा। वेरी गुड, तो इसका मतलब हम 0 की गुणा किसी भी वस्तु से, किसी भी संख्या से अगर करते हैं तो 0 आता है। वेरी गुड, चलिए तो यहाँ तक अगर चीजें आपको क्लियर है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे वाई। अगर किसी को भी डाउट है या समझ में नहीं आया है तो नो लिखेंगे, मतलब एन लिखेंगे। ये कुमार किशन ने एन लिखा है, क्या नहीं समझ में आया बेटा आपको। सर आपने जो मैंगो वाला पॉइंट समझाया मुझे समझ में नहीं आया। बेटा इसका मतलब क्या है कि 0 गुणा कुछ भी, 0 गुणा कुछ भी तो 0 ही होगा। ठीक है, मैंने इसका मतलब लिखा है 0 गुणा कुछ भी, है ना, 0 गुणा कुछ भी तो मतलब क्या है, 0। अभी समझ में आया। ये राजेश ने हैंड रेज किया हुआ है, क्या यस सर। गलती से हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चलिए तो अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी चैट बॉक्स में जाकर। क्या है, 0 की गुणा अगर हम 6 में करते हैं तो कितना आंसर आने वाला है। वेरी गुड, 0 आने वाला। 0 की गुणा 6 में करें या फिर 0 को आप 6 बार ऐड करें, 6 बार जोड़े तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, 0 की गुणा 18 में करते हैं तो फिर से 0 आने वाला है। वेरी गुड, या फिर 0 को आप कितनी बार ऐड करेंगे, 18 बार ऐड करेंगे तो भी 0 आएगा। 700 की गुणा 0 में करेंगे तो कितना आंसर आने वाला है। गुड, सबके आंसर आ रहे हैं चैट बॉक्स में, मतलब क्या कि 0 आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं। आगे आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको कि बूझो तो जाने। देखते हैं कि किस किस को ये पता है। क्या आप जानते हैं शून्य की खोज किसने की थी। अगर जानते हैं तो चैट सेक्शन में जाएंगे, चैट सेक्शन में जाएंगे और अपने आंसर को टाइप करेंगे।
जिसको नहीं पता है मैं उसको बता दूंगा, लेकिन जिसको पता है वो चैट सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। वेरी गुड, आर्यभट्ट में। वेरी गुड। चलिए तो देख लेते हैं जिसको नहीं पता। हाँ, क्या हुआ बेटा? चलिए तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या मैंने बोला कि जीरो की खोज किसने की है? इन्होंने की है जीरो की खोज, इन व्यक्ति ने जीरो की खोज की है। और इनका क्या नाम है? इनका नाम है आर्यभट्ट। आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो है ये व्यक्ति आर्यभट्ट, ये हमारे भारतीय ही मैथमेटिशियन है जिन्होंने जीरो की खोज की है। ठीक है, तो कौन है ये? आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की खोज की है। अभी याद रहेगा आपको किसने की है जीरो की खोज? भारतीय गणितज्ञ हैं, भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने जीरो की खोज की है वो है आर्यभट्ट। चलिए तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको याद रखना है। चलिए ओके, अभी फिर से हम देखते हैं बूझो तो जाने। ठीक है, अभी सबके पास मोबाइल है और मोबाइल में आपने देखा होगा कीपैड पे कि नंबर लिखे होते हैं, ये नंबर आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल में उपस्थित सारे अंकों को एक साथ गुणा करने के क्या संख्या आएगी? अगर हम एक साथ सभी संख्याओं की गुणा कर देते हैं तो आपका आंसर क्या आने वाला है वो आपको बताना है। 7, 8, 9 और 0, तो इन सभी संख्या की गुणा करनी है और आपका आंसर चैट बॉक्स में आना चाहिए। बताइए, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे? सभी नंबर को अगर हम गुणा कर देते हैं, सभी संख्याओं को अगर हम गुणा कर देते हैं तो आपका क्या आंसर आएगा चैट बॉक्स में लिखेंगे। एक बच्चे का आंसर आया है, ठीक है, अभी आने लगे हैं आंसर। वेरी गुड, तो क्या आंसर होगा? 0 आंसर होगा। क्यों होगा 0 आंसर? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर 0 में करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है? कितना आता है आपका आंसर? 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि ये सभी नंबर की गुणा, 0। हाँ, इन सभी नंबर की गुणा हम किस में कर रहे हैं? 0 में कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चलिए तो ये चीज अगर क्लियर है सबको तो y लिखेंगे चैट बॉक्स में जाके। यस, यही आंसर दिया गया है कि किसी भी नंबर की अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ये कुछ पहेली है, कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको करना है, जिसके आपका आंसर किस में आना चाहिए? चैट बॉक्स में आना चाहिए। और इस क्वेश्चन को, इस सवाल को करने में आपको मजा भी आने वाला है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक रेक्टेंगल मतलब आयत या फिर एक वर्ग आपको नजर आ रहा है। तो उसमें आपको क्या करना है? इंग्लिश के अल्फाबेट आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ABCD, है ना? इस तरीके से आपको इंग्लिश अल्फाबेट नजर आ रहे हैं। इन सभी इंग्लिश अल्फाबेट के जगह पर क्या वैल्यू आएगी वो आपको बताना है। इसके जगह पर क्या आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे मैं एक आपको करके बताता हूं कि 2 की गुणा अगर हम 2 में करते हैं तो हमारा उत्तर क्या होता है? 4 उत्तर आता है। ठीक है, तो आपका a का जो मान है वो कितना हुआ? 4 हुआ। ठीक है, उसी तरीके से हमने क्या किया? 4 की गुणा अगर 4 में करते हैं तो हमारा कितना आंसर आता है? 4 दूनी 4 चौक 16 आंसर आता है। या फिर आप 4 को 4 बार जोड़ते हैं तो भी आपका आंसर कितना आएगा? 16 आएगा। तो b की जो वैल्यू है, b का जो मान है वो कितना है? 16। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई कि कैसे आपको इंग्लिश अल्फाबेट का मान निकालना है। तो चलिए आप सभी बच्चे इसको बताएंगे कि हम यहाँ पर किस नंबर से गुणा करें 5 में, जिससे कि आपका उत्तर आ जाए 5। बताएंगे सभी बच्चे? बताइए सभी बच्चे कि हम यहाँ पर किससे गुणा करें कि आपका उत्तर 5 आ जाए? वेरी गुड। क्या मैं यहाँ पर 3 से गुणा कर दूं? अगर 3 से गुणा करूंगा तो मेरा तो आंसर 15 आ रहा है। ठीक है, ये तो नहीं है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है? हमें 1 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्योंकि हमने सीखा है 1 में किसी भी नंबर की गुणा करते हैं
तो वही नंबर आता है, वही संख्या आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब सी की जगह पर आएगा 1। तो सी का मान आया 1, मतलब 1। ठीक है, तो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया वो इस यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर मैं आगे आपको बता देता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि डी से गुणा करना, डी का मान निकालना है। तो डी का मान कैसे निकालेंगे, 5 की गुणा करेंगे 8 में। 5 की गुणा अगर 8 में करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, वेरी गुड, सबके आंसर आने लगे हैं। तो ये आंसर आता है 40। तो डी का मान कितना आया, 40 आया। ठीक है, चलिए अभी हम आ जाते हैं थर्ड रो पर। ये दोनों हमने कर लिए हैं। अभी लास्ट हमारे पास बचा है थर्ड। तो थर्ड में यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर भी इंग्लिश अल्फाबेट है और यहाँ पर भी इंग्लिश अल्फाबेट है। तो इन दोनों को तो हम नहीं कर सकते पहले, तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना, कि यहाँ पर हम किस नंबर से गुणा करें 3 में, जिससे कि आपका 9 आ जाए। बताइए किससे गुणा करेंगे। हाँ, चैट सेक्शन में जाकर बताएंगे। वेरी गुड, सबके आंसर आने लगे हैं। तो यहाँ पर हमें गुणा करना है किससे, 3 से। 3 से जब हम गुणा करते हैं तो हमारा आंसर 9 आता है। तो मतलब क्या हुआ, एफ का जो मान आया है वो कितना आया है, 3 आया है। ठीक है, अभी हमें निकालना है ई का मान। ई का मान अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कितना आ गया है, 3 आ गया है। तो आप यहाँ पर किससे गुणा करेंगे कि आपका जो उत्तर है वो 3 आ जाए, चैट सेक्शन में बताएंगे। वेरी गुड, सबके उत्तर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 में किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो वही नंबर आता है। तो मतलब ये हुआ कि ई का जो मान होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया आपको। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में लिख सकता है। अगर नहीं है तो फिर हम आगे एक और क्वेश्चन करेंगे। वेरी गुड, ठीक है, फिर से इसी टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आएगा, उसको हम समझेंगे और जिसका भी डाउट रह गया है उसको वो वहां पर क्लियर करेगा। ठीक है, तो ये आंसर थे हमारे। देखो फिर से हमारे पास उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1, यहाँ पर दिया, यहाँ पर 1 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है 2, 1 और 2। ठीक है, तो मतलब 1 की गुणा करनी है आपको 2 में, तो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। वेरी गुड, तो 1 का मान आ गया। को समझ में नहीं आया था वो ध्यान से समझेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या दिखाया आपको, 2 दिखाया, 2 की गुणा करके 4 में, और 2 की गुणा अगर 4 में करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8। ठीक है, 2 की गुणा अगर 4 में करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8, मतलब बी का जो मान है वो 8 आ गया है। वेरी गुड, सब बच्चों के आंसर 8 आए हैं। अभी पहली रो तो हमने कर लिया है, ये वाला कंप्लीट कर लिया। अब इसको हमें कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर 2 नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पर गुणा और यहाँ पर सी। तो आप मेरे को बताएंगे कि हम किस नंबर से यहाँ पर गुणा करें जिससे कि 25 आ जाए। वेरी गुड, तो मैं यहाँ पर 4 तो नहीं लिख सकता, क्योंकि 4 अगर लिखूंगा तो 20 आएगा। हमें तो कितना लेकर आना है, हमें 25 लेकर आना है। तो 25 लेकर आने के लिए हमें 5 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा, तब हमारे पास 25 आएगा। तो मतलब ये हुआ सी का मान आ गया 5। तो सी का मान अगर 5 आया है तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। ठीक है, अभी हम डी देखेंगे। और डी अगर हम देखें, 25 की गुणा 1 में करना है, ये तो सबको आता है, बहुत आसान है। हमें पता है 1 में किसी भी नंबर की गुणा करते हैं तो वही नंबर आता है, तो मतलब 25 आएगा। तो डी का मान भी आ गया कितना, 25। वेरी गुड, सबके आंसर आ गए हैं। अभी हमने 2 को कंप्लीट कर लिए, अभी हम थर्ड वाले पर आ जाते हैं। तो थर्ड वाले में बताएंगे वापस से कि हम 3 में किससे गुणा करें, किससे गुणा करेंगे 3 में। वेरी गुड, 4 से करेंगे। तो सबका आंसर आ रहा है 4। तो 4 से अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है 12। ठीक है, 4 से गुणा करने पर हमारा आंसर आता है 12। अभी एफ की वैल्यू क्या होगी,
ई की वैल्यू तो आ गई है, ई का मान आ गया है 4। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है बेटा राखी, बाकी बच्चे बताएंगे क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो बेटा राखी आप एक काम करेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है आपके एंड से, आप यस सर। हाँ वहां पर जाकर बैठेंगे कि जहाँ पर आपकी आवाज, मेरी आवाज आपको ठीक से आ सके, हाँ नेटवर्क ठीक हो। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, यहाँ पर हमने बोला कि 0 की गुणा अगर 12 में करते हैं या 12 की गुणा अगर 0 में करते हैं तो आंसर कितना आएगा? चैट बॉक्स में बताएंगे क्या आंसर आएगा। वेरी गुड, 0 आंसर आएगा। तो एफ का जो मान है वो कितना है? 0, क्योंकि हमने सीखा है कि किसी भी नंबर में अगर 0 की गुणा कर देते हैं तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया है। अगर यहाँ तक सबको समझ में आया है तो y लिखेंगे, यहाँ तक अगर समझ में आया है तो y लिखेंगे, अगर नहीं समझ में आया है तो नो लिखेंगे, मतलब n लिखेंगे। ठीक है, तो काफी बच्चों के y आ गए हैं चैट बॉक्स में। चलिए हम आगे आ जाते हैं। तो ये सारे आंसर थे उसके, 2, 8, 5, 25, 4, 0। अभी एक और हमारे पास है, अभी आपको जल्दी जल्दी इसके आंसर करना है ना, जल्दी जल्दी बताएंगे क्या मल्टीप्लाई करें, चैट बॉक्स में जल्दी बताएंगे। ए का मान क्या होगा? अभी मैं करके नहीं दिखाऊंगा आपको। हाँ वेरी गुड, 5, तो 5 आ गया है, 5 दूनी 10। बी का मान क्या होगा? 10 की गुणा करना है आपको 0 में। हाँ क्या आएगा? 0। वेरी गुड, तो बी का मान कितना आ गया? 0, क्योंकि 0 की किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो 0 आता है। अभी इसको बताएंगे कि 7 में आप क्या गुणा करेंगे जिससे कि 21 आ जाएगा। वेरी गुड, किससे करेंगे? 3 से करेंगे, जिससे कि हमारा 21 आ जाएगा। मतलब सी का जो मान होगा वो 3 होगा। अभी 21 की गुणा 1 में अगर करते हैं तो कितना आएगा? वेरी गुड, डी का मान भी आ गया है। तो बिल्कुल ये जल्दी जल्दी हो रहा है, अब मतलब इसका कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए, तो अभी यहाँ पर बताएंगे जल्दी से कितना आएगा आंसर। 6 में आप किससे गुणा करेंगे? 6 में आप किससे गुणा करने वाले हैं? यस, 4 से करने वाले हैं, जिससे कि आपका आंसर क्या आएगा? 24 आएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना? ई का मान आ जाएगा 4। चलिए अभी यहाँ पर बताएंगे, ई का मान 4 आ गया। यहाँ पर बताएंगे कि 24 की गुणा 0 में करेंगे, तो सबको पता चल गया अभी तो कि 0 में अगर हम किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो 0 आता है। मतलब एफ का जो मान है वो कितना है? 0। सभी को समझ में आ गया है? वेरी गुड। चलिए तो आगे चलते हैं। तो ये सभी आंसर थे 10, ये 5, 0, 3, 21, 4 और 0। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। अभी तक हमने 1 से लेकर 5 तक के पहाड़े देखे थे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 6 से 10 तक के पहाड़े। और सबको आता है पहाड़े लिखना कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, इस तरीके से आप पहाड़े लिखते हैं। या फिर आप 6 को 3 बार अगर जोड़ देते हैं तो 18 आता है। तो उसी तरीके से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, या फिर 7 को आप कितनी बार जोड़ सकते हैं? 2 बार जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? 8 एकम 8, 8 दूनी 10, 8 दूनी 10 9, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 8 को कितनी बार जोड़ना है? 2 बार जोड़ना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये टेबल्स कर लेना है। 9 का टेबल भी ऐसे ही करना है और 10 का टेबल भी आपको ऐसे ही कर लेना है। चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये टेबल है बेटा 6 से लेकर 10 तक। तो जिसके नहीं लिखे हुए वो स्क्रीनशॉट ले सकता है और स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इसको कर सकता है। ठीक है, चैट बॉक्स में कोई भी बातें नहीं करेगा। क्लास पर पूरा ध्यान देना है आपको, क्लास पर पूरा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो अभी फिर से हम प्रैक्टिस पर आ जाते हैं, अभ्यास पर आ जाते हैं। जो भी टेबल्स हमने देखे हैं उनको आपको आंसर करना है। ठीक है, तो 7 की गुणा अगर 3 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा? वेरी गुड, 21 आएगा। या फिर आप 7 को 3 बार जोड़ सकते हैं। ठीक है, यही हम देख रहे हैं। या फिर दूसरा, 8 की गुणा अगर आप 6 में करते हैं तो कितना आएगा?
8 की गुणा 6 में करते हैं तो वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। और कितना आंसर आया है? 48 आंसर आया है। मतलब 8 को अगर आप 6 बार जोड़ते हैं, 8 को अगर आप 6 बार जोड़ते हैं तो आपका 48 आंसर आएगा। उसके बाद 6 की गुणा अगर 8 में करते हैं तो 6 की गुणा, अगर ये 47 किसने लिखा है? 43 नहीं होगा, है ना, 48 आंसर आएगा फिर से। तो यहाँ से हमें एक चीज देखने को मिली, क्या देखने को मिली है कि 8 गुणा 6 या फिर 6 गुणा 8, ठीक है, तो दोनों का आंसर कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। इसका मतलब अगर आप क्रम को चेंज कर देते हैं, ऑर्डर उसका चेंज कर देते हैं, पहले यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 6, लेकिन यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8, तो दोनों का आंसर सेम आता है। ठीक है, चलिए तो एक और देख लेते हैं। जैसे अगर हम 2 गुणा 3 करें या फिर 3 गुणा 2 करें तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। अभी फोर्थ वाले पर आ जाते हैं। कितना आंसर आने वाला है? 81 आंसर आने वाला है। वेरी गुड। 9 निम 81, ठीक है, 6 48, 8 छिंग 48, 7 या 21। अभी 7 की गुणा 7 में करेंगे तो 49। वेरी गुड, 49। ठीक है, या तो 7 को 7 बार जोड़ दीजिए या फिर आप गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर आपको टेबल याद होंगे, पहाड़े याद होंगे तो आप आसानी से जल्दी लगा सकते। चलिए, तो ये तो था प्रैक्टिस, हमने अभ्यास किया। अभी आगे आ जाते हैं। आगे आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पर करना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। पोल सेक्शन में जाएंगे और अपने उत्तर को क्या करना है? अपने उत्तर को देना है। ठीक है, अपना उत्तर देंगे। कहाँ पर देंगे अपना उत्तर? पोल में जाकर आपने उत्तर को देना है। एक बात ध्यान रखेंगे, सभी बच्चे को अपना उत्तर कहाँ पर देना है? पोल सेक्शन में देना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे अपना उत्तर देंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प का चयन करें। 8 गुणा 6 क्या होगा वो आपको बताना है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्लास को आगे जल्दी नहीं चलाएंगे, है ना। जब तक आपका आंसर नहीं आएगा तब तक क्लास आपकी रुकी रहेगी। तो जल्दी से आप पोल सेक्शन में जाइए और उत्तर कीजिए। ध्यान से देखना है बेटा, आपको गुणा करना है सिंपल। ठीक है, मैं अभी ये माइक ऑन है बेटा, इसको बंद कर लीजिए, माइक को बंद कर लीजिए। सर 48 है। हाँ, वेरी गुड, आपने पोल में दे दिया, मैंने देख लिया यहाँ से उत्तर आपका, है ना। चलिए, तो मैं अभी पोल बंद करने वाला हूँ 5 सेकंड में। तो जिसने नहीं दिया है जल्दी से वो पोल सेक्शन में उत्तर दे दीजिए। 5 4 3 2 1। ठीक है, अभी मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया है और चैट सेक्शन को ओपन कर दिया है। जिसके पास भी पोल नहीं आया था वो अपना आंसर चैट सेक्शन में दे सकता है। चलिए, तो उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प का चयन करना है मतलब 8 की गुणा करना है आपको 6 में। तो आपको पता है 8 की गुणा 6 में करते हैं तो 48 आता है। या फिर 8 को आप कितनी बार जोड़ सकते हैं? 6 बार आप जोड़ सकते हैं। और 6 बार अगर आप जोड़ते हैं तो आपका उत्तर कितना आएगा? 48 आएगा। तो इसका जो उत्तर है वो सर आप ये तो रिकॉर्डिंग करते हो, ये आप ग्रुप पे भी डालते हो? हाँ बेटा, ये आपको बिल्कुल ग्रुप पर डाली जाएगी। ठीक है, जब भी आपका ग्रुप बन जाएगा तो वहां से आप देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे फिर से हमारे पास प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन आया है। जो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो जल्दी से बेटा इसके सभी के आंसर आप चैट बॉक्स में बताएंगे क्या इसके उत्तर होने वाले हैं। वेरी गुड, जल्दी से बताएंगे। ए का मान 10 आया है। 5 की गुणा अगर 2 में करते हैं तो 10, यहाँ पर 10 है। सेकंड बताएंगे बी का मान क्या होगा। वेरी गुड, 10 की गुणा अगर 4 में करते हैं तो 40 आ रहा है। तो सबका आंसर आ रहा है। जल्दी जल्दी से सेकंड रो का भी बताएंगे कि 5 की गुणा हम किस नंबर में करें कि आपका 10 उत्तर आ जाए। बताएंगे जल्दी से चैट बॉक्स में। वेरी गुड, 2, मतलब 2 की गुणा अगर हम 5 में कर देते हैं तो 10 आता है। तो सी का मान कितना आया है? सी का मान 2 आया है। ठीक है,
उसके बाद ये भी बताएंगे कि 10 की गुणा अगर 8 में करते हैं तो कितना आता है, 10 की गुणा अगर 8 में करते हैं तो 80 आता है, या फिर आप 10 को 8 बार जोड़ सकते हैं। तो डी का मान कितना होगा, 80 होगा। चलिए अभी जल्दी से थर्ड पर आ जाते हैं। तो थर्ड में आपको दिया हुआ है किससे गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास एफ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि किससे आप गुणा करें कि आपका 27 आ जाए। वेरी गुड, यहाँ ध्यान से समझेंगे, किससे करना है, 9 से गुणा करना है, जिससे कि हमारे पास कितना आएगा, 27 आएगा। तो ये तो आ गया 27, एफ का मान 27। तो यहाँ पर लिखेंगे 9। तो अभी बताएंगे क्या गुणा करें कि 9 आ जाए, क्या गुणा करेंगे, वेरी गुड, 3 हम गुणा करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। मतलब ई का जो मान है वो कितना है, 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने इसको क्वेश्चन को कर लिया है। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या क्या था हमारे पास, उत्तर 10, 40, 2, 80, 3 और 9। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी हम 11 के पहाड़े की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन से पहाड़े की बात कर रहे हैं, 11 के पहाड़े की बात कर रहे हैं। तो 11 का पहाड़ा कैसे लिखेंगे कि 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, या फिर हम क्या करते हैं, 11 को एक बार जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 को 2 बार जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 11 को 3 बार जोड़ेंगे तो 33 आएगा, 11 66, 11 को 6 बार जोड़ते हैं तो 66 आता है। मतलब हम 11 का टेबल 11 को जोड़ जोड़ कर बना सकते हैं। अब दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे कि 11 को 11 में अगर जोड़ेंगे तो 22, फिर से 11 अगर हम जोड़ देते हैं तो 33, फिर से 11 अगर हम जोड़ देते हैं तो 44, फिर से 11 अगर हम जोड़ देते हैं तो 55। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 37 का टेबल बनाना है तो आप क्या करेंगे, 37 को ऐड कर देंगे, 37 को ऐड करेंगे तो 74 आ जाएगा, फिर से आप 37 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाता है, आपके पास आ जाता है 111। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पहाड़े को बना सकते हैं। बताइए, सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे, अगर समझ में आया है तो वाई लिखेंगे, अगर समझ में नहीं आया है तो एन लिखेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है तो हम आगे चलते हैं। अभी हम दूसरे तरीके से सीखेंगे कि कैसे हमें पहाड़े को बनाना है। मतलब आपको ये तो पता है कि 12 को अगर 2 बार जोड़ देते हैं तो 24 आता है, और 12 को अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो भी 24 आता है। लेकिन हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे हमें टेबल को बनाना है, कैसे हमें पहाड़े को बनाना है। जब भी आपके पास ऐसे 2 नंबर आते हैं, पहाड़े 2 नंबर आते हैं गुणा करने के लिए, आप क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कर लेंगे। इसको 2 नंबर में आप डिवाइड करेंगे। एक नंबर तो 10 होगा हमेशा, दूसरा नंबर हम 10 में क्या जोड़ेंगे जिससे 12 हो जाए, चैट बॉक्स में बताएंगे क्या जोड़ेंगे, 10 में क्या जोड़ेंगे कि 12 हो जाए, वेरी गुड, 2 जोड़ेंगे। तो 12 को हमने 2 नंबर में तोड़ लिया है, एक 10 और एक 2, और इसमें आपको गुणा करना है, किससे, 2 से गुणा करना है। अभी देखेंगे आपको 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा करेंगे आप पहले किसमें, बेटा किसी का माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। हाँ बोलिए। मम्मा को डैड कॉल करना है, थोड़ा सा हाँ दे दीजिए बेटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी देखो क्या करेंगे, आप इस 2 की गुणा करेंगे 10 में, और 2 की गुणा अगर 10 में करते हैं तो कितना आएगा, कितना आएगा, 2 की गुणा 10 में करते हैं तो 20 आएगा। ठीक है, अब फिर आप क्या करेंगे, 2 की गुणा किस में करेंगे, 2 में करेंगे, और 2 की गुणा अगर 2 में करते हैं तो कितना आएगा, हाँ चैट सेक्शन में बताएंगे, 4 आएगा। वेरी गुड। अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों नंबर को आपको जोड़ना है। तो जैसे ही आप इन दोनों नंबर को जोड़ते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 24। कितना आंसर आएगा, 24। तो इस तरीके से आप पहाड़े को बना सकते हैं। चलिए फिर से देखेंगे, हमें क्या करना है, 12 को 2 नंबर में डिवाइड कर देना है, एक 10 करना है और एक 2 करना है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 की गुणा करना है, 2 की गुणा करना है 10 में, और 2 की गुणा करना है 4 में, और उसके बाद इन दोनों नंबर को जोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे आपको टेबल लर्न नहीं है
है ना, पहाड़ा लर्न नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे पहाड़ा बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला, मैंने लिखा 43, है ना, 43 मैंने लिखा और मल्टीप्लाई मैंने लिखा 4। तो अभी क्या करेंगे, 43 टेबल तो नहीं आता आपको, आप क्या करेंगे 43 को डिवाइड करेंगे दो नंबर में, एक तो बनेगा 40, एक बनेगा 3, ठीक है, एक 40 और एक 3, उसकी आप गुणा करेंगे किसमें, 4 में। अभी हमारे पास यहाँ पर आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप मतलब कि आप पहले 4 की गुणा करेंगे 40 में, बताएंगे चैट सेक्शन में, बताएंगे चाकर कितना आंसर होगा, 120 नहीं होगा 120। 4 की गुणा अगर हम 40 में करते हैं, 4 की गुणा अगर हम 40 में करते हैं, हाँ 160 होगा, वेरी गुड। 4 की गुणा कीजिए आप 416 और 0 को ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, तो 160, वेरी गुड। तो 160 मैंने लिख दिया यहाँ पर। अभी 4 की गुणा आपको करना है 3 में, जल्दी से बताएंगे, 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, वेरी गुड। ठीक है, जो भी 120 लिख रहा है 120 नहीं आएगा, 160 आएगा। 40 की गुणा अगर 4 में करते हैं तो 160 आता है, 4 की गुणा 4 में करते हैं तो 16 और 0 को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। बताइए जोड़ने के बाद कितना आएगा, 160 प्लस 12, जोड़ने के बाद कितना आएगा, 160 प्लस 12 कितना आएगा जोड़ने के बाद, वेरी गुड, 172 आएगा। तो 172 मतलब 43 चौक 172। तो इस तरीके से आप पहाड़ा बना सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया, आपको यहाँ तक समझ में आया कि कैसे हम पहाड़ा बनाना है, कैसे हमको पहाड़ा बनाना है, तो आप चैट सेक्शन में लिखेंगे वाई। अगर जिसको समझ में नहीं आया है तो वो नो लिखेगा, ठीक है। इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है। तो अभी हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसको समझ में नहीं आया है वो इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 13 गुणा 7, 13 गुणा 7। तो 13 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 10 प्लस 3, है ना, 10 प्लस 3 और गुणा करना है 7। अभी क्या करते हैं हम, नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, हम 7 की गुणा करते हैं 10 में, तो कितना आएगा 70, और 7 की गुणा अगर हम 3 में करते हैं तो 21 आता है। अभी इन दोनों को जोड़ देना है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है, आंसर वो आता है 91। क्या सबका आंसर 91 आया, बताएंगे, क्या सबका आंसर 91 आया, यस। तो सबका आंसर आएगा 91, 99। ध्यान से समझेंगे, देखो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो हमने 10 और एक 3, फिर 7 की गुणा किया 70 में, और फिर 7 की गुणा किया 3 में, ठीक है, और फिर उसके बाद दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ा तो 91, ठीक है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। 15 की गुणा 5 में करना है, ये आप मेरे को बताएंगे कि 15 को किन 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे, चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। 15 को कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करना है, कौन से 2 नंबर में डिवाइड करना है, 15 को किस 2 नंबर में डिवाइड करना है, यस, आंसर नहीं बताना है, हाँ 10 और 5, वेरी गुड, 10 और 5 में हम इसको डिवाइड करेंगे, और उसके बाद आप 5 की गुणा करेंगे। तो 5 की अगर हमें गुणा कर देते हैं किसमें, 10 में गुणा कर देते हैं, तो हमारा कितना आंसर आता है, 50 आता है। और 5 की गुणा अगर हम 5 में कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है 25। उसके बाद हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, दोनों को ऐड करना है, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, 50 प्लस 25 कितना होगा आंसर, 75 आंसर होगा, वेरी गुड। चलिए, तो ये टॉपिक आपको समझ में आया कि कैसे हमें पहाड़े को बनाना है। अगर टॉपिक समझ में आया है तो वाई लिखेंगे, नहीं समझ में आया है तो नो लिखेंगे, वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं। तो ऐसे हमने किया, 15 को कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, फिर 5 की गुणा की 50, फिर 5 की गुणा की 5 में तो 25, और दोनों को जोड़ा तो
75। चलिए आगे आ जाते हैं। 11 से 15 तक के पहाड़े यहाँ पर लिखे हुए हैं और मेरे ख्याल से सबको आते हैं अब तो करना कि 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 को 2 बार जोड़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 को 2 बार जोड़ देते हैं तो आपका 24 आता है। तो ऐसे ही आपको 11 का पहाड़ा बना लेना है, इसी तरीके से 12 का पहाड़ा, और इसी तरीके से हम 13 का पहाड़ा बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये 11 से लेकर 15 तक के पहाड़े दिए गए हैं। अगर आपके नहीं लिखे हुए हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। पहाड़े याद कर लेना है। चलिए तो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी आपका यहाँ पर अभ्यास के क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। बिना ये विजय आप इतने सारे वाई नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक ही बार वाई लिखना है आपको। चलिए 12 की गुणा अगर 4 में करते हैं तो कितना आंसर आएगा, 12 चौक 48, वेरी गुड, 48 आपका आंसर आएगा, ठीक है। 14 की गुणा 9 में अगर करेंगे, 12 को 4 बार भी जोड़ते हैं तो भी आपका 48 आंसर आएगा, ठीक है। 12 की गुणा अगर 9 में करते हैं तो 14 की गुणा 9 में करते हैं तो कितना आएगा, वेरी गुड, 126 आंसर आएगा, ठीक है। या 14 को आप 9 बार जोड़ सकते हैं। 13 की गुणा 7 में करते हैं तो चैट बॉक्स में बताएंगे, वेरी गुड, 91 आंसर आएगा। तो सबके आंसर आ रहे हैं। 15 की गुणा 3 में करते हैं तो 15 या 75, वेरी गुड। लेकिन आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कि आप 12 को 2, क्या हुआ बेटा, 13 से 91 आंसर आएगा सर। ये मेरा चैट बोर्ड नहीं चल रहा सही। ठीक है बेटा। तो 12 को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 10 + 2, और फिर गुणा कर सकते हैं 4 से, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। उसी तरीके से 14 को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 10 + 4 गुणा 9, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। इसी तरीके से 10 + 3 कर सकते हैं 13 को, और फिर 7 से गुणा करेंगे, तब भी आंसर सेम आएगा, जैसे हमने पिछली वाली स्लाइड में किया था। और इसको भी आप 10 + 5 कर सकते हैं और फिर गुणा कर सकते हैं 3 से, ठीक है। 11 की गुणा 6 में करते हैं तो 66 आता है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, 10 + 1 कर सकते हैं और 6 से गुणा कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अगर यहां तक आपको सबको समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, अगर समझ में नहीं आया है तो चैट बॉक्स में एन लिखेंगे, ठीक है। अभी आपकी क्लास ओवर करने का टाइम आ गया है, तो अगर कुछ भी डाउट है बच्चों को तो आप यहीं पर क्लास में रुक जाएंगे, और जिसको डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकता है, छोड़ सकता है। हेलो, हाँ, क्लास में रुक जाएंगे बेटा, जिसका भी अगर डाउट है तो। हेलो सर, जो आपने आप पढ़ाया नहीं समझ